रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। हम कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, सबसे कहा अमन वापस लाने का रास्ता है, लेकिन अना का मसला बनाया हुआ है। ना हुकूमत और ना ही एहतजाज करने वाले पीछे हटने को तैयार हैं। कश्मीर कॉज को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी की मुफाहमती पॉलिसी तस्लीम करना पड़ेगी। हमारा मुकदमा यह है कि साफ शफाफ और सिस्टम में रहते हुए वोट डाल कर आना चाहते हैं। हम कारकुनों और पोलिंग स्टेशन पर हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना वो सदर आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए। 9 हल्कों पर मुस्लिम लीग नून, 4 हल्कों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। हल्का LA1 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक ने पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद को शिकस्त दी। मुस्लिम लीग नून ने LA4 मीरपुर, LA5 भिंबर 1, LA7 भिंबर, LA9 कोटली और हल्का LA6 भिंबर 2 समेत 9 हल्कों में कामयाबी समेटी। LA6 भिंबर 2 में नून लीग के चौधरी मोहम्मद रजाक 32,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अली शान 26,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें मीरपुर और 2 कोटली से हासिल की। उम्मीदवारों का जीत पर जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बढ़तरी पर नून लीग उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के पहले मरहले में सियासी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया, जो जमहूरी अमल के कामयाब इनेकाद की निशानी है। अवाम अगले मरहले में भी इसी जोश व खरोश से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल को कामयाब बनाए। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की टीम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले पर इत्मीनान का इजहार। इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करार दिया। नून लीग के उम्मीदवारों को जीत पर मुबारकबाद दी। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ की कारकर्दगी की तौसीक की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो वादे किए, अवाम ने उन पर एतमाद किया। LA9 निकल्याल में घरेलू झगड़े की वजह से नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इंतज़ामिया ने LA6 में उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तार किया। पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इदारों ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि अवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। मीरपुर डिवीजन की नशिस्तों में नून लीग को वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात का दावा। मुज़ाकरात की नाकामी पर एक बार फिर फौजी ऑपरेशन की धमकी लगाई। कहा, ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है, इम्कान है जल्द कुछ न कुछ हो जाएगा। दावा किया कि सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे को ईरान पर ऐलान करदा हमले रोके। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका की जानिब से सालिसों के जरिए मिलने वाली तजावीज़ को मुस्तरद करने का दावा किया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालबात के सबब मुस्तरद की। ओमानी वफ़द ने कहा कि बातचीत तक हॉर्मुज़ का जनूबी रास्ता खुला रखा जाए। ईरान ने मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचने तक जनूबी रास्ता खुला रखने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीका ईरान लड़ाई थमने के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $86 फी बैरल पर आ गया। ओमान की ईरान को आबना हॉर्मुज़ के इंतजाम के लिए मुश्तरका इलाकाई तरीक़ाकार की तजवीज़। तज़क्काराना फ़ीस वसूली का निज़ाम भी तजवीज़ में शामिल। खलीजी ज़राए के मुताबिक ओमान की तजवीज़ को इलाकाई हिमायत हासिल है। ओमानी तजवीज़ के तहत ईरान आबना हॉर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल नहीं करेगा। ये तजवीज़ आबना मलाका के मॉडल पर मबनी है, जहाँ इस आबना को इस्तेमाल करने वाले अफराद और इदारे रज़ाकाराना तौर पर जहाज़ रानी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए फ़ंड फराहम करते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने की हिदायत और उगरा की कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑयल रिफाइनरीज के अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। एक और इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने राइट साइजिंग के तहत ख़त्म की गई आसामियों और इदारों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल पर इजलास की भी सदारत की। NDMA और PDMAs को सूबाई हुकूमतों के साथ मुसलसल राबते में रहने की हिदायत की। कहा तमाम इदारे मानसून में किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। वज़ीर मनसूबाबंदी रोज़ाना की बुनियादों पर फ्लड कमेटी के इजलास की सदारत करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में आज से तेज़ हवाओं और गरज चमक से बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से मज़ीद मानसून बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी, नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। PDMA ने सूबे भर में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की लाश अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत निकाल ली। महकमा अनहार हुक्काम के मुताबिक तहसील जलालपुर की दर्जनों बस्तियाँ इस वक्त सैलाबी पानी से मुतासर हैं। बहुत ज़्यादा नशेबी जगह पर पानी की बुलंदी ज़्यादा है। PDMA ने DG खान और कसूर में डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन प्लान ही तैयार नहीं किए। बरसाती रेले और दरियाई सैलाब से निपटने के लिए मनसूबाबंदी न होने से अवामी वसाइल को भारी नुकसान पहुंचा। सैलाब और कुदरती आफात से निपटने के पंजाब हुकूमत के प्लान पर ऑडिटर जनरल का एतराज़। फौरी तौर पर डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन प्लान तैयार करने की सिफारिश। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 पंजाब असम्बली में पेश की जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट में 2 असला में नाक़िस मनसूबाबंदी को बयान किया गया। और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि सदर ट्रंप की इंतज़ामिया ने पाक भारत जंगबंदी की सहूलतकारी की। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुखलसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त खुशाइंद है। अमरीकी कांग्रेस और कारोबारी वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पार्लिमानी रवाबित की अहमियत पहले से बढ़ गई है।